मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भागलपुर का एकमात्र ऐसा सरकारी अस्पताल जहां हजारों की संख्या में रोज मरीज आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय अस्पताल मायागंज की, जहां आए दिन आपको यहां की चरमराई स्थिति को देखकर मरीजों के परिजनों के द्वारा प्रदर्शन करने का मामला सामने आता रहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज सेवी गौतम कुमार यादव और बंटी यादव जब मायागंज अस्पताल गए तो वहां पर स्थिति बद से बेहतर दिखी। ना तो ढंग से लाइट चल रही, ना ही कई वार्डों में पंखा चल रहा था। इस तपती गर्मी में जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार हो रहा था। जनरल वार्ड में रह रहा है तो उसका कारण तो होगा कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी कि नहीं है, तो वो वहाँ पे आपके पास जाता है, एक सरकारी हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसके पास धन की कमी है। वो प्राइवेट में जाके एसी में नहीं रुकता है। तो ये तो वहाँ के जो काम कर्मचारी हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं इन व्यवस्था के, उनकी दायित्व बनती है कि जिनको उन्होंने मेंटेनेंस दे रखा है वो खा पका रहे हैं, वो मेंटेन कर नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरह से आप देख लीजिए कि घोटाला का वहाँ अगर खोजा जाए, जांच पड़ताल किया जाए तो मेंटेनेंस के नाम पे घोटाला का ही देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जितने सीट हैं वहाँ मरीजों के लिए उससे ज़्यादा वहाँ भीड़ लग जाती है, इससे ये व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है? नहीं, एकदम है। पेशेंट वहाँ बहुत लोड है भागलपुर मायागंज पे। मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि उस पेशेंट का बहुत से सीटों को बढ़ाया जाए, नए पेशेंट्स को अच्छी सुविधा देने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ पंखा, लाइट, सफाई, ये तो जो व्यवस्था है उसको ठीक रहना चाहिए ना। ठीक है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वार्ड में या जनरल वार्ड में अगर पंखा ठीक होना चाहिए तो वो क्यों हिल रहा है? कंडेंसर चेंज होना है, हवा देने लगेगा। ब्लेड सही होना है, वो हवा देने लगेगा। 700 रुपया मिस्त्री की खर्ची है सिर्फ। वो मेंटेनेंस वाले व्यक्ति जिनको ये दिया गया है वो वहाँ पे उस चीज़ों को बचा रहे हैं पैसा, और जैसे तैसे सब खा पका रहे हैं मिलके वहाँ के जो प्रबंधक हैं और जो मेंटेनेंस लिए हैं। आप जाके चले जाइए रात में, जनरेटर लाइट कटता है तो कितनी देर जनरेटर चलती है, स्थिति देख लीजिए। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप खुद भी खोजेंगे तो मिल जाएगी। और आपको करना चाहिए, हमको आपको जनरल लोगों को मदद करने के लिए, आम जो समस्या कहीं से भी कोई लोग आते हैं, हमारी माताएं भी कभी बीमार होंगी, हमारी आपकी भी बहनें बीमार होंगी। मैंने उस मैनेजर को यही बोला कि भाई आपकी माता बहनें अगर बीमार हो, आप बताइए आप इतने पंखे में आप क्या अपनी माता बहनों को रखेंगे? तो नहीं। मैं बोला तो फिर ठीक कराइए। का मायागंज एक ऐसा अस्पताल है जो कि हजारों हजार लोग डेली आते हैं। क्या व्यवस्था, कैसा लगा और क्या होना चाहिए? देखिए, मैं वहाँ मायागंज हॉस्पिटल गया था, कुछ अपने पूरे लोकसभा भागलपुर जो है उसके विधानसभा के कुछ पेशेंट्स अलग अलग विधानसभा के आए हुए थे। मैं गया वहाँ पे, जब 5-6 पेशेंट्स जो थे उनको जब मैंने देख के मैं निकल रहा था तो वहाँ एक मैं बोलूँगा वो मुझे पहचान रहे थे। उन्होंने मुझसे टोका कि भाई जी, बंटी भैया, हमारे वाइफ का इलाज हुआ है और वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है। तो मैं जब सही में जनरल वार्ड में मैं गया, जब जनरल वार्ड में मैं घुसता हूँ तो सच में पंखा हिल रहा था और सारे पेशेंट पंखे के बिना त्राहिमाम में थे। आज 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर भागलपुर की है, दिल्ली से भी ज़्यादा टेम्परेचर भागलपुर की है। और ये मूल विषय है कि लाइट, पंखा, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हो, जो ज़रूरतों, अगर हम आप भी कहीं बैठते हैं तो पंखा कम से कम हवा अच्छा चाहिए। एक पेशेंट की हालत तो बहुत बदतर स्थिति में, अगर हवा नहीं मिलेगा तो वो तो इम्पेशेंट्स हो जाएंगे। तो उसी पे मैं जब गया, मैंने देखा कि बहुत बुरी स्थिति है। जो मूल सुविधा हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए वो भी अभी चरमराई हुई है। और मैं तो आपको पहले भी मैंने दिखाया कि पीएससी अभी तक बंद है, बहुत सी पीएससी अभी तक चालू नहीं हुई है। मैं तो 15 दिन 20 दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैंने कल वहाँ पे हेल्थ मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दिया है। और जो उस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।